नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान का दिल गांव में बसता है। 70% आबादी गांव में रहती है। कोरोना का कहर भी इस वक्त गांव में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसी गांव के अंदर मरीज झोलाछाप डॉक्टर्स के लिए डॉक्टरी सीखने वाला शरीर हो गया तो कोई खुद को कोरोना में एक्सपर्ट बता रहा है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और जो लोग जागरूक होने चाहिए वो या तो अंधविश्वास के चक्कर में फंसे हैं या फिर झोलाछाप डॉक्टर्स के चंगुल में फंसे हैं। इनको कैसे रोका जाए, कैसे इनको बचाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एस बनर्जी हैं सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़े हैं, सैयद असगर अली धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और शास्त्री सुदामा शर्मा भी धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असगर अली जी, जिस देश के अंदर कोरोना की वजह से कुंभ को वक्त से पहले समाप्त कर दिया गया हो, इसके अलावा पूरा रमजान का महीना रहा, ईद आई, घरों में लोगों ने मनाई, जश्न बाहर खुलकर नहीं हुआ क्योंकि कोरोना था। ऐसे में जब इस तरीके की खबरें आती है कि टोना टोटके के जरिए कोरोना को भगाया जा रहा है, अंधविश्वास के जरिए भगाया जा रहा है, आपको लगता नहीं कि इसको दूर करने की जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से कोरोना तेजी से बढ़ रहा है? विजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो जन सेवक हैं श्री अशोक गहलोत जी और उनकी पूरी टीम और स्वास्थ्य विभाग को जो कि उन्होंने कार्य किया है, बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से कोरोना को हमने कंट्रोल में किया है। सारे कोरोना वॉरियर्स को आपके चैनल के थ्रू सलाम करता हूं। और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं सर कि हमारे यहाँ लोग विश्वास और अंधविश्वास के बीच में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जब भी कोई ऐसी विपदा आती है, कोई भी आफत आती है, तो वो पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले धर्म की तरफ जाते हैं जी। और फिर वहां पर उनको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपने उसके अंदर फंसा लेते हैं। हालांकि वक्त रहते अगर वो चीज़ डॉक्टर से, जो काम डॉक्टर से होने का वो डॉक्टर से ही होगा, अगर वो डॉक्टर से मिल लें और समय से वो सलाह ले लें और समय से उपचार करा लें तो फायदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है, वो कोई सा भी धर्म हो, इससे नहीं, वो पहले ईश्वर की तरफ जाते हैं और फिर वहां से रहनुमाई लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से उन्हें रहनुमाई नहीं मिलती है, रहनुमाई मिलती है, लेकिन अति विश्वास में जाकर, अंधविश्वास में पहुंचकर हमने देखा कि एक वीडियो इस तरह से वायरल हो रहा था कि एक लेडीज का ऑक्सीजन हटा लिया गया और उसके ऊपर मंत्र पढ़े जा रहे हैं और फिर क्या हुआ कि वो हाथों के अंदर चली गई। तो हमारे यहाँ इस वक्त हम बहुत सारी जानों को खो चुके हैं। हमें सतर्क रहना है इस एतबार से कि हम किसी भी अंधविश्वास में पड़े बगैर जो उपचार हमें बताए गए हैं, जो राज्य सरकार जो हमें बता रही है या भारत सरकार या WHO से जो हमें गाइडलाइंस मिल रही है, हमें उसी की तरफ चलेंगे तो हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, एस बनर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एस बनर्जी जी, बतौर में इसमें पंडितों की क्या हेल्प उम्मीद कर सकता हूं सर? क्योंकि देखिए, जब नींबू मिर्ची की बात आएगी, जब अंधविश्वास की बात आएगी, जब वहां पर भोपों की बात आएगी, तो मुझे लगता है कि वहां गांव के जो पंडित हैं, जो माननीय हैं, जो सम्माननीय हैं, अगर वो भी सही मार्गदर्शन गांव का कर दे तो भी उनको काफी हेल्प मिले। निश्चित तौर से पंडित वर्ग है जो इस महामारी के लिए एकजुट होकर सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से पंडितों को सम्मान तो दें, वोट बैंक के चक्कर में पंडितों को आगे नहीं लाना चाहती है सरकार। अब सर, गांव के अंदर 10 लोगों को अगर जागरूक करना है, उसमें सरकार कहां से आ गई? पंडित चाहेगा जागरूक कर देगा, सरकार रोक थोड़ी ना रही है उसको। सरकार बिल्कुल रोक रही है। सरकार आप नहीं कह रहे हैं कि कोई पंडित किसी गांव के अंदर ये जागरूक करे कि आप भोपों के पास मत जाइए, आप नींबू मिर्ची मत लटकाइए, आप झोला छाप के मत जाइए, आप सरकार रोक रही है ऐसा करने से? सरकार वैसे डायरेक्ट नहीं रोक रही है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो जो एक गांव का थानेदार होता है, गांव का एक सरपंच होता है, उनका सहयोग करके और अगर आगे आया जाए तो इस चीज को लगाम लगाया जा सकता है। ठीक है अली असगर जी, आपको भी ये लग रहा है कि सिर्फ वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है, वो मैं वार्ड से शुरू करता हूं, वार्ड हो गया, सरपंच हो गया, वो इसलिए लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते कि जो करना है कर लीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे तो उनकी आस्था को हाथ पहुंचेगी और फिर उनको अपने वोट बैंक का खतरा रहता है, क्योंकि गांव बस्ती के अंदर 200, 300, 150 वोटों से हार जीत का फैसला होता है। देखिए सर, एक तो ये समझ लीजिए कि ये समय आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। इस समय तो सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है और अगर आदमी काम करना चाहे तो कोई रोकता नहीं है उसको। अभी मैं आपको बताऊं कि मरकज अल अमीन की तरफ से टोंक के अंदर पिछली बार भी उसको क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया था। उलमा लोग ये तावीज़ नहीं बांट रहे किसी को, ना ये किसी को झाड़ फूक की तरह बुला रहे हैं। इन्होंने कतर चैरिटी के थ्रू 2000
2000 किट मंगवाए हैं, जिसके अंदर डेटॉल है, सैनिटाइजर है, मास्क है और ग्लव्स हैं। ये पूरे हमने पूरे टोंक के अंदर जो हमारी संस्थाएं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, इन सबको बांटे और घर घर जाके बांट रहे हैं। जागरूकता हो रही है। तो जब हम मुलाकात करके और जब हम संबंधित व्यक्ति से इजाजत लेकर ये काम करते हैं तो कोई रोकता नहीं है सर, कोई नहीं रोकता। आप काम करना चाहें सच्चे मन से तो काम करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं ये जो झोला छाप डॉक्टर जिसको आप कह रहे हैं, और जो मेरे भाई ने कहा कि ये आज तो पैदा नहीं हो गए, डॉक्टर कहना ही उनको मौका परस्त। तो ये मौका परस्त, मैं बताऊं, ये असल में टॉप पर देख रहे हैं ना सर। जब टॉप पे लाखों लोग, लाखों रेमडेसिविर नकली पकड़े जा रहे हैं, लाखों को दे दी गई है वो रेमडेसिविर, तो वो बेचारे छोटे क्या करेंगे? वो भी धोखा ही देंगे। जब ऊपर टॉप पे धोखा दिया जा रहा है तो नीचे भी धोखा ही होगा। अब हमारा तंत्र का फेलियर नहीं है, वो क्या क्या चीज किस किस मुहाज पर संभालेगी। आप ये तो देखें कि कितने लोगों को कवर करना है, कितने लोगों को उनको घर में बिठाना है। बहुत मुश्किल होता है त्योहार के समय में। अब सभी जानते हैं कि इस बार कोरोना का जो केंद्र रहा वो कुंभ मेला रहा, लेकिन समय रहते उसको रोका नहीं गया।